यूपी लाइव टुडे, नजर सच पर। पार्टियां जब विपक्ष में होती हैं तो हुकूमत पे आरोप लगाती हैं या हुकूमत द्वारा जब उनकी आवाज़ को दबाया जाता है, उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाया जाता है, उनकी स्वतंत्रता का हनन किया जाता है, तब वो मीडिया के माध्यम से अपनी बात को जनता तक पहुंचाती है और मीडिया उनकी आवाज़ को जनता तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करती है। वैसे भी मीडिया का काम है कि जो विपक्ष में लोग हैं उनकी आवाज़ को सत्ता पर बैठे उच्चासीन तक पहुंचाना और जनता के अंतिम व्यक्ति तक उनकी बात को पहुंचाना। लेकिन जब वो विपक्ष की पार्टियां हुकूमत में आती हैं, सत्ता बनाती हैं, सरकार बनाती हैं और सरकार बन जाती हैं, तब उनकी कोई खामियों को आप दिखा नहीं सकते हैं। अगर आप दिखाएंगे उनको अच्छा नहीं लगता है कि जो सत्ता में बैठे हैं उनकी बुराई को आप जनता तक पहुंचाएं, उनकी अच्छाइयों को आप परोसते रहिए और बताते रहिए कि सरकार विकास की गंगा बहा रही है, तो आपको जो है बड़े बड़े सम्मानों से नवाजा जाएगा। अगर आप उनकी कमियों को दिखाने का प्रयास करेंगे, साहस करेंगे, तो यकीन मानिए पुलिस आप पर मुकदमा कर देगी। उत्तर प्रदेश में कई पत्रकारों में मुकदमा दर्ज हुआ, ये बात किसी से छिपी नहीं है। उन्हें जेल भेजा गया, यह भी किसी से छिपा नहीं है। खासकर उन पत्रकारों पर जो हुकूमत के खिलाफ या हुकूमत की हकीकत को दिखाने का प्रयास करते हैं। जब कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी या पुलिस या कोई विभाग प्रेस वार्ता करता है तो एक प्रेस रिलीज जारी कर देता है कि हमने ये किया है, हमने ये किया है। पुलिस बताती है कि हमने इस अभियुक्त को गन्ने के खेत से पकड़ लिया है, टेढ़ी पुलिया से पकड़ लिया है, भाग रहे थे, अवैध असलहा इनके पास से पकड़ा गया। पत्रकार बाकायदा उसे प्रेस रिलीज को दिखा देता है, जनता तक पहुंचा देता है। लोकतांत्रिक देश है भारत साहब। जब यहाँ कोई व्यक्ति अपनी बात को कहता है कि उसके साथ पुलिस ने जास्ती की है, तो उसकी बात को भी उच्च अधिकारियों तक पहुंचाना और सत्ता सरकार में बैठे उच्चासीन लोगों तक पहुंचाना उस पत्रकार का काम होता है। कुछ यही गलती की है अशोक श्रीवास्तव ने। मीडिया दस्तक और बस्ती चेतना साप्ताहिक अखबार के संपादक हैं, जिन्होंने थाने पर पुलिस के द्वारा जास्ती की गई खबर को, जिस किसी पक्ष ने आरोप लगाया कि पुलिस ने जो है उसके साथ जास्ती की है, उस खबर को उन्होंने दिखा दिया। पुलिस ने उनके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया। बस्ती के पत्रकारों में इस मामले को लेकर रोष है। तो आइए बात करते हैं पीड़ित पत्रकार अशोक श्रीवास्तव से। मैं अशोक श्रीवास्तव हूँ, मीडिया दस्तक न्यूज़ और बस्ती चेतना साप्ताहिक अखबार का संपादक हूँ। आपके ऊपर मुकदमा कर दिया गया है, क्या कुछ मामला है पूरा? जी, हमारे कार्यालय में परशुरामपुर थाना क्षेत्र की एक महिला आई थी, जिसने आरोप लगाया था 3 पुलिसकर्मियों पर कि उसे थाने में ले जाकर किसी मामले में डराया धमकाया गया और थाने में ही बने एक कक्ष के अंदर उसके साथ हैवानियत की गई। इस खबर को उस महिला के बयान, थाना प्रभारी के बयान और पुलिस कप्तान हेमराज मीणा के बयान के साथ प्रमुखता से प्रकाशित और प्रसारित किया गया था। इस खबर से नाराज बस्ती पुलिस ने गंभीर आपराधिक षड्यंत्र रचते हुए हमारे खिलाफ उसी थाना क्षेत्र के एक टेढ़ा घाट गांव के ग्राम प्रधान को उकसाकर हमारे खिलाफ आईपीसी की धारा 389 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया गया, जो पूरी तरह से घृणित और निंदनीय है। देश का चौथा स्तंभ नहीं सुरक्षित है, कैसे क्या माना जाए कि और लोग कैसे सुरक्षित वैसे हैं? तो पूरे प्रदेश में ये काम चल रहा है जी, लेकिन उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में खास तौर से मीडिया की आवाज़, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोज हमले हो रहे हैं। पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज कर पीड़ितों की आवाज़ दबाई जा रही है। मुट्ठी भर पत्रकार हैं जो निष्पक्ष और ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं। प्रशासन सोच रहा है कि ऐसे लोगों की आवाज़ दबा दी जाए, ऐसे लोगों के ऊपर तमाम फर्जी मुकदमे लादकर उनको कमज़ोर कर दिया जाए तो मनमानियों को अंजाम दिया जा सकता है। बस्ती जनपद में यही हो रहा है। मैं भी इसी से पीड़ित हूँ। सरकार बनने के बाद सीएम और पीएम का एक बयान आया था कि पत्रकारों के ऊपर फर्जी मुकदमा होगा तो उसमें कुछ जुर्माना भी लगाया गया था और सज़ा का भी ऐलान किया था मुख्यमंत्री ने। क्या लगता है कि जब पुलिस ही मुकदमा कर रही है तो कौन उन पे जुर्माना लगाएगा? देखिए, हमारे देश का कानून पहले भी कमज़ोर नहीं था। कह देना, भाषण दे देना, बयान जारी कर देना और उसे धरातल पर उतारना, दोनों में बहुत अंतर है। ऐसा बार बार बयान आता है जब भी पत्रकारों पर हमले होते हैं, कहा जाता है कि सज़ा मिलेगी, गंभीर रूप से दंडित किए जाएंगे, तमाम प्रकार के बयान आते हैं। लेकिन पत्रकारों के उत्पीड़न को लेकर न स्थानीय प्रशासन गंभीर है
और न तो उत्तर प्रदेश सरकार गंभीर है। परिणाम यह है कि आए दिन मीडिया की आज़ादी पर हमले हो रहे हैं। आपको अगर न्याय नहीं मिला तो आगे क्या प्रक्रिया है? क्या करेंगे? पढ़े लिखे आदमी हैं, जान नहीं देंगे, आत्महत्या नहीं करेंगे हम जी। लोकतांत्रिक तरीकों से हम अपनी आवाज़ उठाएंगे। हम पुलिस के उच्चाधिकारियों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, पत्रकार संगठनों के संपर्क में हैं और सारा इंतजार करने के बाद जहाँ जहाँ हमने दरखास्त की है वहाँ से न्याय न मिलने के बाद हम लोकतांत्रिक तरीकों से शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठे। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.